नमस्कार बच्चों। मध्य प्रदेश पुलिस 2026 के लिए वैकेंसी अनाउंस हो चुकी हैं और सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं अपनी वर्दी का सपना पूरा करने के लिए। तो यह वीडियो खासकर हम लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर्स हैं और जो अभी तैयारी करना शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन पूरी जानकारी जानेंगे कि 6 महीनों में अंतिम क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे आप अपना वर्दी लेने का सपना पूरा कर सकें। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए वीडियो की सारी जानकारी प्राप्त करते हैं अपन यहाँ से कि 6 मंथ की स्ट्रेटेजी अपन इस वीडियो में प्लान करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10,000 वैकेंसीज के लिए पहले ही से ऐलान कर दिया है। ये हमने वीडियो भी बनाया था पूरा, जिसको आपने यूट्यूब चैनल पर देख लिया होगा सीएमसी इंदौर के। आगे चलते हैं बच्चे इसमें अपन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हैं सुनील मीना जी, ये अनिल मौर्य जी। इनकी जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है और इनकी एसटी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है, जो एमपी पुलिस 2025 का फाइनल रिजल्ट आया है। और इसके बाद जो अनिल मौर्य जी हैं, इनका पॉडकास्ट और सुनील का पॉडकास्ट ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है। अनिल मौर्य जी के घर जाके झाबुआ के पास हमने वहां पर उनका स्वागत भी किया था, उनके परिवार वालों से भी भेंट की थी। उसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उनके माता पिता के साथ हमारी बातचीत हुई और उनका हमने स्वागत सम्मान भी किया है। आगे चल के बात करते हैं हम। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि आगे आपका जो है यहाँ पर जो 2025 में फिर जो फाइनल सिलेक्शंस हुए थे, उनका सीएमसी इंदौर के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन कैंपस में इंदौर में बुलाकर सभी लोगों का स्वागत किया गया, उनका सेमिनार कंडक्ट कराया गया। तो ये उनकी कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें उनका स्वागत सम्मान समारोह किया गया था। उनके माता पिताओं को भी सबको भी इन्वाइट किया गया था इसके अंदर। आगे चल के बात करें तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं बेटा कि 7,500 पदों के लिए नियुक्ति होने वाली है, जिसका जानकारी आपको पहले ही मिल चुकी है। आगे चल के अपन बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हालांकि सभी बच्चों को इसकी जानकारी होती है, जिनको जानकारी नहीं है वह जान लें कि पहले इसमें क्या होगा, रिटन टेस्ट होता है आपका, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। अब यह किस किस तरह से होता है इस बारे में भी जानकारी बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। तो अगर मैं फिजिकल टेस्ट की बात करूं बेटा, तो पहला होगा रिटन का एग्जाम जो आपका 100 नंबर का होने वाला है। दूसरा आपका होगा फिजिकल का, जो भी कि इसमें ये 3 चीजें रहेंगी, ये भी कितने नंबर का होने वाला है, 100 नंबर का। और दोनों मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, आगे चल के मैं बात करूं तो यह आपके संपूर्ण काम की जानकारी है कि फ्रेशर बच्चे को किस किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो यह यहाँ पर मैथ्स का सिलेबस आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि 2025 में जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उस पे आधारित इधर टॉपिकों को दर्शाया गया है कि किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैथ्स के सारे टॉपिक है बेटा, अगर आप इनमें ध्यान से देख पाए तो जो हमने यहाँ पर मार्क करवाए, जैसे एवरेज टॉपिक है, परसेंटेज टॉपिक है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेटेज बनता है। पहली बार 2025 में ऐसा हुआ है कि इस वाले पोर्शन से, ये ज्योमेट्री 2D 3D और स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट से आपके 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं और 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। तो इन टॉपिक्स की तैयारी आपको पहले कर लेनी है। बाकी टॉपिक्स की भी तैयारी करनी है, लेकिन पहले इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है, ताकि जहां से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं वहां पर हमारी तैयारी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि वहां गलती की संभावना ना के बराबर बने आपकी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यह रीजनिंग का सिलेबस है जो आपका सबसे महत्वपूर्ण भाग है एमपी कांस्टेबल की परीक्षा में। तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, जहां 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग में 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। सीरीज अल्फाबेट सीरीज में 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। डिसीजन मेकिंग में मानसिक अभिरुचि जिसे कहते हैं उसमें भी 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। कैलेंडर में आपके 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। और यह जो पजल है, ये पहली बार शायद इतनी बड़ी मात्रा में सवाल पूछे गए हैं कि 3 से 4 सवाल यहां से पूछे गए हैं। तो रीजनिंग जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है एमपी पुलिस कांस्टेबल में चयनित होने के लिए रिटन एग्जाम के लिए, वहां पर इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा डिटेल में तैयारी करनी है, ताकि यहां से सवाल गलत होने ही नहीं चाहिए। जहां सारे बच्चे सवाल गलत करें वहां आपकी बढ़त सबसे आगे होने चाहिए। इसलिए ये मेजर टॉपिक्स को हमने दिखा दिया है वर्ष 2025 में हुए एग्जाम के आधार पर। तो ये आपके रीजनिंग्स के टॉपिक हो जाएंगे। सर बात करें जीएस में कैसे तैयारी करनी है, तो जीएस के लिए देखिए डिटेल लेके आए हैं आपके पास में कि जो साइंस है, साइंस में आपके इस बार 9 से 10 सवाल पूछे गए हैं। एमपीजीके में भी आपके 9 से 10 सवाल पूछे गए हैं। हिस्ट्री में आपके 3 से 4 सवाल पूछे गए बेटा। करंट अफेयर्स की बात करूं तो वहां 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। और ये मिसलेनियस, जिसे आप स्टैटिक जीके के नाम से भी जानते हो, जिसको किसके नाम से जानते हो, स्टैटिक जीके के नाम से भी जानते हो, वहां पर भी 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। तो जीएस में इन सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ध्यान रखें, सबसे ज्यादा फोकस जो जीएस में करना होगा वो आपको करना होगा एमपीजीके और साइंस वाले पार्ट में। बाकियों पे भी करना है काम, लेकिन कम करना है। इन सब्जेक्ट्स पे काम कैसा करना है बेटा, ज्यादा करना है। अगर आप कम समय में अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो अनावश्यक मेहनत नहीं करनी है, सही दिशा में मेहनत करनी है, जिसके उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं बच्चे अपन यहाँ पर।
तो जिन विद्यार्थियों ने अभी शुरू की है तैयारी, मतलब जो फ्रेशर हैं, आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने 12th पास की होगी अभी या 10th पास की होगी, और जो बच्चे फ्रेशर हैं अपनी नौकरी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आप ये समझेंगे कि सिलेबस को अच्छी तरह से समझें। जैसा कि अभी हमने यहाँ बताया है कि कहाँ से ज़्यादा तैयारी करनी है, कहाँ से कम करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी दिशा में तैयारी करने के लिए। तो यहाँ से आप देखेंगे सिलेबस को किस तरह ठीक से समझना है। फिर आपको ये देखना होगा बेटा, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिछले सालों के एग्जाम पैटर्न को समझकर तैयारी करें। जैसे कि हमने आपको जो ग्राफ बताया वो 2025 को लेके बताया। आप जब तैयारी करेंगे तो अपनी तैयारी में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शामिल करेंगे, ताकि आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे। आपको पता रहेगा कहां तक पढ़ना है, कहां तक नहीं पढ़ना है। तो PYQ की प्रैक्टिस करना मस्ट है बेटा अपने लिए। फिर यहां पर अगर देखें क्या कह रहा है, मैथ्स, रीजनिंग, MPGK, साइंस के पिछले सालों में जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं उनको पहले तैयार करें। जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड्स में बताया आपको कि मैथ्स, रीजनिंग, MPGK, साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे कहां से पढ़ाई करनी है। फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करें। फिजिकल की तैयारी कैसी करनी है, बहुत अच्छे से करें। अब कई बच्चे यहाँ पर ये समझने में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने अंतिम बचे, हम कैसे तैयारी करें कि हमारे रिटन एग्जाम में भी अच्छे नंबर आ जाए, हमारे फिजिकल में भी अच्छे नंबर आ जाए। तो आइए 2 मिनट उस पर चर्चा करेंगे कि बच्चों को अपना शेड्यूल कैसे बनाना है, कैसे पढ़ाई करनी है। तो देखें बच्चों, जो भी बच्चे फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी 12th पास करी है, जो पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे कैसे तैयारी करेंगे। आपके पास चैलेंज यह है कि आपको फिजिकल भी करना है। क्योंकि पहली बार फिजिकल करोगे शरीर ज़्यादा दुखेगा भी, नींद भी ज़्यादा आएगी, थकान भी ज़्यादा होगी। इसी बीच में आपको 2 बड़े काम करने हैं। पहला तो अपना सिलेबस पूरा करना है, साथ ही साथ उसका क्या करना है, रिवीजन भी करना है। यह बात आपको समझनी होगी कि आपके पास जो 6 महीने बचे हैं, इन 6 महीनों में आपका सिलेबस तो हो जाएगा, लेकिन इसका रिवीजन कब करोगे। और अगर ये बात बच्चा नहीं समझ पाया तो एग्जाम में वो क्लियर नहीं कर पाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे, हजारों बच्चे ऐसे जो साल 1.5 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ कंपटीशन करना है। तो तैयारी कैसे करेंगे अपन, कि अपन पढ़ाई तो करेंगे, सिलेबस तो करेंगे, साथ ही साथ अपन रिवीजन करना भी चालू करेंगे। वो कैसे करना चालू करेंगे समझेंगे, आइए इस बात को। आपको क्या नियम बनाना है कि डेली आपको दिन में 1 बार फिजिकल करना है। अभी 2 बार फिजिकल ना करें, फिजिकल कितनी बार करें, 1 बार फिजिकल करें। हमारा सुझाव यह है कि 1 बार आप फिजिकल करें, चाहे मॉर्निंग में करें चाहे इवनिंग में करें, जिससे आपको पढ़ने के लिए भी पर्याप्त समय मिल सके, ताकि आपका शरीर उतना ना थके कि सिर्फ फिजिकली करते रह जाएं, पता रिटन एग्जाम में फेल ही हो जाएं। पहले तो रिटन एग्जाम होगा ना, तब तो फिजिकल की बात आएगी, तो रिटन एग्जाम भी निकालना है। तो अभी फिजिकल 1 ही बार करना है, ध्यान रखेंगे बात ये। अब पढ़ाई कितने घंटे करनी है, तो आपको जो नियम बनाना है ना, डेली 7 घंटे पढ़ाई करने का नियम बनाना है। 7 से 8 घंटे डेली आपको 7 से 8 घंटे का पढ़ाई का नियम बनाना है। इस 7 से 8 घंटे के नियम में क्या करना है, 6 घंटे में तो डेली आपको सिलेबस का पढ़ना है। 6 घंटे में डेली आपको किसका पढ़ना है बेटा, सिलेबस का पढ़ना है। 6 घंटे में डेली आपको किसका पढ़ना है, सिलेबस का। और हर रोज 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे क्या करना है आपको, जो भी आप सिलेबस पढ़ रहे होगे उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। उसका क्या करना है, रिवीजन करना है, ताकि जैसे जैसे मेरा सिलेबस खत्म होगा उन 6 महीनों में मैं साथ ही साथ क्या कर चुका हूँगा, रिवीजन कर चुका हूँगा। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी होगी। सर 6 घंटे में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना है हमको इन 6 घंटों में, तो इन 6 घंटों में हमको क्या क्या पढ़ाई करनी है बेटा, आपको डेली 4 घंटे का समय देना है। किसके लिए, मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर। मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर टोटल डेली कितने घंटे का समय देना है, 4 घंटे का समय देना है। और 2 घंटे का समय किसके लिए देना है आपको, GSGK के लिए। किसके लिए समय देना है, GSGK के लिए देना है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा जो समय देना है वो किस पे देना है, साइंस पे और MPGK पे। तो सबसे पहले बच्चे आप क्या पढ़ेंगे, साइंस और MPGK वाला पार्ट खत्म करेंगे आप, और यहाँ 4 घंटे डेली क्या पढ़ेंगे, मैथ्स और रीजनिंग। इन सभी चीजों में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, एक बात का विशेष तौर पर याद रखेंगे, चाहे मैथ्स रीजनिंग पढ़ें, चाहे आप साइंस MPGK पढ़ें, इन सभी में जो भी आप सिलेबस पढ़ेंगे उनमें सारे सवाल किसके लगाने हैं, PYQ के लगाने हैं। आपको PYQ के सवाल तो 100% लगाने हैं। PYQ के सवाल तो कैसे लगाने, 100% लगाने ही लगाने हैं। तो ये PYQ के सवाल लगाओगे। अब जो पढ़ लोगे आप यहाँ पर, जो भी डेली पढ़ोगे मैथ्स और रीजनिंग में, GSGK का एक बार रिवीजन रोक सकते हो, वो हम बता देंगे कैसे करना है। लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हो ना, डेली 1 से 2 घंटे मैथ्स और रीजनिंग का क्या करना है, रिवीजन। यार रिवीजन करना बहुत जरूरी है बेटा, नहीं तो होगा क्या, यहाँ तो आप पढ़ाई करते हो चले जाओगे, तो आप सिलेबस तो पूरा पढ़ लोगे, आपके 10 टॉपिक है गणित के, आपने 10 पढ़ लिए, 6 महीने खत्म हो गए, लेकिन उनका क्या नहीं करा, रिवीजन, तो आप परीक्षा में सवाल नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, ये पढ़ाई करने से ज्यादा जरूरी आपके लिए कौन सी पढ़ाई है बेटा, रिवीजन वाली पढ़ाई है। तो रिवीजन आपको नियम से करना है। और एक नियम ये बनाओगे कि जब आपको पढ़ते हुए 1 से 2 महीने का समय हो जाए,
कितना समय हो जाए, 1 से 2 महीने का जब समय हो जाएगा तो हर संडे को क्या करना है बेटा आपको, हर संडे को क्या करना है, एक आपको मॉक टेस्ट देना है। हर संडे को क्या करना है बेटा, एक मॉक टेस्ट देना है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कितनी आपकी तैयारी होती जा रही है। तो जब इस नियम से, इस प्रोसेस के थ्रू आप पढ़ाई करेंगे तभी जाके 6 महीने में आपका सिलेबस भी पूरा होगा, साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन भी पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जो भी फ्रेशर बच्चे हैं इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए, इस रणनीति को अपनाइए और आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। 15 से 20 दिन के अंदर आपको ये कॉन्फिडेंस आने लगेगा, हाँ यार कांस्टेबल का रिटन एग्जाम तो मेरा बड़ी आसानी से निकल जाएगा और मैं अपनी वर्दी लेने का सपना पूरा कर सकता हूं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपके लिए ये चीजें जानकारी की साबित होंगी। इस तरह से आप लोग पढ़ाई करेंगे और फ्रेशर होने के बावजूद आप अपनी वर्दी लेने का सपना पूरा कर पाएंगे। और कुछ चीजें देख लेते हैं इस वीडियो में जो आपके काम की होंगी बेटा आपके पास में। सीएमसी इंदौर के द्वारा 2026 पुलिस के एग्जाम के लिए यूट्यूब पर जल्द ही क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जिसमें संपूर्ण सिलेबस कवर किया जाएगा, नियमित टेस्ट और प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, आपको अनुभवी शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा, सटीक रणनीति बताई जाएगी। तो यूट्यूब पर जल्द ही क्लासेस का अनाउंसमेंट हो जाएगा, ताकि वहां से आप अपनी तैयारी को और मजबूत दिशा प्रदान कर सके। ठीक है ना। आगे बात करते बच्चे अपन, तो यह सिलेक्शन है फाइनल, जो अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के बाद जो हुआ था अपना पेपर, उसमें जो फाइनल सिलेक्शन हुए बच्चों के, तो यह वो सिलेक्शन से बच्चे 250 से ज्यादा बच्चों ने रिटन क्वालिफाई किया था। 250 से ज्यादा बच्चों ने क्या करा था बेटा, रिटन क्वालिफाई करा था। तो इतनी बड़ी तादाद में ये आप देख सकते हैं, इन सबके रोल नंबर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इतने सारे बच्चों ने अपने यहाँ से क्या करा था बेटा, पुलिस कांस्टेबल का रिटन क्वालिफाई किया था। तो जो भी बच्चे सीएमसी इंदौर के साथ जुड़ के अपना वर्दी पाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, आप सीएमसी इंदौर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का बैच है आपका, जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, जिसमें 1 साल की क्या मिलेगी, वैलिडिटी मिलेगी। ये सारी फैकल्टीज आपको वहां पर सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। मैथ्स में 2 फैकल्टी हैं, रीजनिंग में अभिषेक सर है, रामानुजम सर पॉलिटी एमपीजी के स्टैटिक वाला पार्ट लेंगे, सर हिस्ट्री और कंप्यूटर लेंगे, सर आपका लेंगे इकोनॉमिक्स करंट अफेयर, और शास्त्री सर आपका क्या लेने वाले, साइंस लेने वाले हैं। ये सारी फैसिलिटीज उसके अंदर रहेंगी। जैसा हमने कहा था कि आपको पीवाईक्यू लगाना जरूरी है, तो ये जितनी भी फैकल्टीज पढ़ाएंगे बेटा, ये सारे अपने पढ़ाने के टाइम पे पीवाईक्यू को इन्वॉल्व करेंगे। लेक्चर वाइज शीट भी जो मिलेगी वो किसकी मिलेगी, पीवाईक्यू की मिलेगी। आपको ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। कोर्स की फीस मात्र 499 रुपए है। 499 रुपए फीस में आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं और अपने वर्दी पाने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो सीएमसी इंदौर की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इस बैच में आप अपना एडमिशन लें, जिस बैच का नाम दिया गया है पराक्रम बैच। क्या नाम दिया गया बेटा, पराक्रम बैच, इस बैच को नाम दिया गया है। और आपके पास में अगर आप कांस्टेबल के अलावा कंप्लीट ईएसबी की तैयारी करना चाहते हैं कि सर हमें एक कोर्स दे दीजिए जिसमें कांस्टेबल की भी तैयारी हो जाए, पटवारी की भी तैयारी हो जाए और आने वाले सभी एग्जाम्स कवर हो जाए जो ईएसबी में करवाए जा रहे हैं, तो उसके लिए जो बैच लॉन्च किया गया है, उस बैच को एमपी ईएसबी फाउंडेशन बैच का नाम दिया गया है बेटा 2026 का, जिसको समर्पण बैच बोला गया है। जिसको कौन सा बैच बोला गया है, समर्पण बैच, जिसमें ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं जो कंप्लीट व्यापम एग्जाम की आपकी तैयारी करवाएगा। इसकी फीस मात्र कितनी रखी गई है, 1299 रुपए रखी गई है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इन बैचेस में अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये सीएमसी इंदौर के प्लेटफॉर्म से आप सीएमसी इंदौर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है तो इन नंबरों पे बात कर सकते हैं, आप कॉल करके इन नंबरों पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप सीएमसी इंदौर के कैंपस पे आके ऑफलाइन इंक्वायरी भी ले सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं यह वीडियो की जानकारी आपके काम की रहेगी। इसके थ्रू आपकी स्ट्रेटेजी बढ़िया से प्लान हो जाएगी और आप सभी लगकर मेहनत करेंगे और वर्दी को पाने का सपना अपना पूरा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।